नमस्कार। इस बार चर्चा होगी डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के जीवन और होम्योपैथी में उनके योगदान के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा इससे बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है कि किसी महापुरुष का जीवन और उनके कर्तव्यों को गहराई से समझा जाए, पर मेरा ऐसा मानना है कि जब आप उनकी जीवन शैली, उनके कर्तव्य, उनकी छोटी से छोटी और बड़े से बड़े कार्यों को सही और गहराई में पढ़ करके समावेश करेंगे तो अपने जीवन का आप निर्धारण करेंगे कि हमको जाना किधर। यदि आप ऐसे महान होम्योपैथों के जीवन को सही तरीके से समझते हैं तो शायद आप डगमगाते नहीं, क्योंकि ये सिद्धांतों पर खड़े होने वाले महान व्यक्तित्व होते हैं। इनको जब आप और गहराई में देखते हैं तब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आप अपनी जीवन शैली को निर्धारित करते हैं कि हमको कैसे कार्य करना चाहिए। डॉक्टर हेरिंग नई सदी में जन्म लेते हैं। 23 जुलाई 1880 उनका अंतिम जीवन का समय होता है। इसके बीच के कालखंड में आप देखेंगे उन्होंने कितना विशाल काम किया है, कितनी होम्योपैथी के लिए उन्होंने अतुलनीय इमारत खड़ी की है। ऐसे इतिहास उन्होंने खड़ा किया, ऐसी उन्होंने अमर कृतियां लिखी जिसके लिए हमारी होम्योपैथी की आने वाली पीढ़ियां युगों तक उसका लाभ लेती रहेंगी। हेरिंग अमर हैं, उनकी कर्तव्य शैली, उनके कार्य, उनके लाभ, उनके प्रिंसिपल, उन्होंने जो जीवंत कार्य किया था अपने समय में, उसके अवश्य इस बार मैं मजबूती के साथ चर्चा करूंगा। केवल जीवन शैली की बात नहीं है, उनकी गाइडिंग सिम्टम्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं, उनके कंडेंस मटेरिया मेडिका का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रक्रिया माइंड का हम इस्तेमाल कहाँ करें, उनके ग्रेडिएशन की क्या वैल्यू है, उन्होंने अपनी मटेरिया मेडिका का नाम द गाइडिंग सिम्टम्स क्यों दिया। इसके अलावा आप देखेंगे हेरिंग के जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने में डॉक्टर फेरिंगटन, डॉक्टर डनहम, डॉक्टर गरेंसे, डॉक्टर एस.सी. एलन जैसे लोगों ने कितनी गहराई से उनको आत्मसात करके उस कार्य को आगे बढ़ाया है। मेरा ऐसा मानना है कि आप जितने भी अमेरिका के विशाल से विशाल होम्योपैथों को देखेंगे, इवन डॉक्टर हेनीमैन खुद हेरिंग की बहुत गहराई से तारीफ करते थे। और ये चीजें बहुत ही अत्यंत दुर्लभ हैं, ये प्राचीन जरूर हैं पर हमको हमेशा के लिए जीवंत करती हैं। इनको सीखेंगे, समझेंगे और विशाल से विशाल रास्तों को अपना करके, कठिन से कठिन चुनौतियों को स्वीकार करके हेरिंग जैसे लोगों के पद चिन्ह पर चल करके होम्योपैथी को गर्व के साथ आगे बढ़ाएंगे।